दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दो प्रोफेसर आमने सामने हो गए। अब समाज को तय करना है कि इन दोनों प्रोफेसर में से कौन उसके लिए बेहतर है, कौन उसका मार्गदर्शक बनेगा। ये बहुजन समाज को ही तय करना है। दोस्तों, इन्हें तो आप पहचानते होंगे। ये हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो इतिहास पढ़ाते हैं। इनका नाम है रतन लाल। रतन लाल जब भी बोलते हैं तो मायावती जी को टारगेट किए बिना नहीं रहते हैं। जब भी मुंह खोलते हैं तो बीएसपी शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और मायावती जी की आजकल ये बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं। कायदे से तो इन्हें बीजेपी, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी की आलोचना करनी चाहिए, जम के आलोचना करनी चाहिए, लेकिन आजकल ये बीएसपी को खूब टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ उसी की आलोचना कर रहे हैं। बीएसपी ने ये नहीं किया, बीएसपी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बीएसपी तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, लेकिन अब तो रतन लाल ने हदें ही पार कर दी। अब रतन लाल ने बहुजन मूवमेंट को लेकर जो बयान दिया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। इन्होंने कह दिया है कि बहुजन कोई रियलिटी ही नहीं है। जिस बहुजन शब्द को गढ़ा मान्यवर जी ने, उसको लेकर कहा इन्होंने, इसको लेकर जो इन्होंने कहा उसे सुनकर बहुजन समाज खास तौर से बेहद दुखी है, बेहद खफा है। देखिए इनका वीडियो। तो वो तो डिप्रेस क्लास पे फोकस कर रहे थे, माइनॉरिटी पे कर रहे थे। बहुजन कैसे बन गया? कहाँ है बहुजन? बाबा साहब के जमाने में भी जातियों का झगड़ा चल रहा था, मांग महार चमार सबका जी। बाबा साहब का विरोध भी लोग कर रहे थे। ये बहुजन कोई रियलिटी है? अब बहुजन से सर्जन हो गया। तो पहले तो बाबा साहब के लाइन से डिपार्चर हुआ। तो बाबा साहब तो निगोशिएट करते थे ना, बाबा साहब स्ट्रगल करते थे, निगोशिएट करते थे, फिर स्ट्रगल करते थे। जो सरकार यहाँ बनी उसका हालत देख लिए ना। आरएसएस का समर्थन, बीजेपी के समर्थन से बनी ना सरकार। चौथी बार फुल फ्लेजेड हुआ था, हाथी नहीं गणेश हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया जी। ये क्या इंडिकेशन कर रहा है? बीजेपी के पास तो अब अकूत संसाधन है, सारे मीडिया संस्थान है, सारे इंस्टीट्यूशन कंट्रोल में है, फिर भी 30 पार्टियों का गठबंधन है ना। अगर ये दावा करके हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो किसको मदद? तो सुना आपने रतन लाल को, खास तौर से बहन जी को, बसपा को टारगेट कर रहे हैं कि बसपा जो है वो अब कमज़ोर हो गई है, बसपा में कोई दम नहीं है। जब रतन लाल जैसे लोग ऐसी बयानबाजी करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, तो बहुजन समाज पर क्या उसका असर पड़ेगा? नकारात्मक असर पड़ेगा या फिर सकारात्मक असर पड़ेगा? जाहिर तौर पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर तमाम जो नेता हैं देश भर के, वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर, अंबेडकर नामा चैनल चलाने वाले रतन लाल ही अगर बीएसपी सुप्रीमो के लिए ऐसी बातें करेंगे तो जाहिर तौर पर लोग भ्रमित होंगे। लोग भ्रमित ना हों, लोग कहीं गुमराह ना हो जाएं, उनको गुमराह होने से बचाने के लिए एंट्री हो चुकी है विश्वविख्यात समाजशास्त्री जेएनयू के दिग्गज प्रोफेसर विवेक कुमार जी की। बहुजन राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले विवेक कुमार जी ने जो बातें कही हैं वो आज आपको सुननी चाहिए। वैसे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले ही सुना हो, लेकिन सुना है तो आज इसे इस संदर्भ में सुनिए कि रतन लाल जैसे जो प्रोफेसर हैं वो कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। और सिर्फ रतन लाल ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं जिनके निशाने पर बसपा सुप्रीमो हैं, लेकिन आज विवेक कुमार जी ने जो बातें कहीं, ऐसे प्रोफेसर को किस तरीके से आईना दिखाया, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। देखिए जरा। आज जो आया बहुत अच्छा बोला और आप उसकी तरफ खोलिए, ये तो कोई बहुत अच्छा बोलना मापदंड नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आए और अम्बेडकरवादियों के, मतलब झंडा भी अम्बेडकरवादियों का और भीड़ भी अम्बेडकरवादियों की, और वो हीरो बन गए आज वो सपा। बिल्कुल। तो इसीलिए ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी है कि जो दिखता है वही बिकता है। और सर एक और कि हर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला व्यक्ति क्या प्रोफेसर होता है, ये आप साफ कर दीजिए, क्योंकि हर कोई प्रोफेसर बोलता है, अपने आप खुद ही बोलता है। ये गलत है, क्योंकि प्रोफेसर जो है एक पदवी है, वो आपको केवल बोलने से नहीं मिलती है, उसके कुछ मापदंड हैं। जैसे कि
आप सबसे पहले जो चरण होता है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। जब आपकी नियुक्ति हुई होती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। लेकिन क्या है, असिस्टेंट लगाना लोग बेइज्जती समझते हैं, असिस्टेंट लगाना बेइज्जती समझते हैं, उसको असिस्टेंट को हटा करके प्रोफेसर करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, अपने ही ऑक्यूपेशन से, अपने ही प्रोफेशन से झूठ बोलना, ये तो सबसे गंदी बात हो सकती है किसी भी प्रोफेसर के लिए, और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए सबसे कड़े शब्दों में। तो प्रोफेसर विवेक कुमार ने रतन लाल को किस तरीके से आईना दिखाया, आप समझ रहे हैं। यहाँ साफ तौर से कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर है पद, वो एक पदवी है और कोई बोलने से प्रोफेसर नहीं हो जाता है। विवेक कुमार जी ने यह भी कहा कि कई लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन वो खुद को बड़े गर्व से प्रोफेसर बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि वो प्रोफेसर हैं, तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोगों को सुनेंगे तो जाहिर तौर पर नेगेटिविटी आएगी। विवेक कुमार जैसे लोगों को आपको सुनना चाहिए। देखिए 2027 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में टीवी मीडिया से लेकर तमाम ऐसे एजेंट आ गए हैं मार्केट में जो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को ही बदनाम करने पर तुले हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं। वो बुद्ध का अपमान भी करेंगे, बाबा साहेब का अपमान भी करेंगे, अंबेडकर जयंती भी मनाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं, ज़िलों का नाम भी बदल देंगे, अंबेडकर जयंती भी मनाएंगे। मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और रतन लाल जैसे प्रोफेसर आखिर बीएसपी सुप्रीमो को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि जो रतन लाल हैं वो कांग्रेस से राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं बीएसपी की बुराई करते हुए। ऐसा करेंगे तो राहुल गांधी की वो नज़र में आ जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की नज़र में आ जाएंगे और वो राज्यसभा आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राज्यसभा जाना चाहते हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण जी के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है। वहीं एक कविराज हैं, कविराज जानते होंगे आप, कुमार विश्वास, वो भी राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। वो बीजेपी के लिए आजकल बैटिंग खूब कर रहे हैं। तो क्या राज्यसभा एक सीट के लिए इस तरह की राजनीति करना ठीक है? और प्रोफेसर रतन लाल आखिर क्यों बार बार बसपा सुप्रीमो को टारगेट कर रहे हैं? आखिर वो चाहते क्या हैं? याद करिए, जब अखिलेश यादव ने बुद्ध का अपमान किया था लोकसभा में, जब बुद्ध का अपमान हुआ, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान हुआ, तब रतन लाल जी या फिर प्रोफेसर लक्ष्मण जी ने इसको लेकर निंदा क्यों नहीं की? निंदा तो करनी चाहिए थी। प्रोफेसर लक्ष्मण जी जहां पीडीए की बात करते हैं, तो वहीं जो रतन लाल जी हैं वो राहुल गांधी के कसीदे लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपने नेता की कसीदे पढ़िए, लेकिन बसपा सुप्रीमो को टारगेट करके अगर किसी पार्टी को आप खुश कर रहे हैं तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। तो बहुजन समाज को अब और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। किसे सुनना है, किसे नहीं सुनना है। जब आपके पास विवेक कुमार जैसे इंटेलेक्चुअल हैं जो बहुजन राजनीति पर पकड़ रखते हैं, शानदार विश्लेषण करते हैं, तो कम से कम आप लोगों को प्रोफेसर विवेक कुमार जी को सुनना चाहिए। और रतन लाल जी के दर्द की दवा क्या है, ये भी आप लोग बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।